हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों के बाद ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी वजह थी जिसके कारण से प्रैक्टिस सेट आपका रुका हुआ था। खैर, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ वो होने दीजिए। लेकिन अब हम आपको रेगुलर इसी तरह से प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका बिहार सीजीएल जो हुआ था 2014 वाला वैकेंसी थी दोस्तों, वो ठीक है। और सीजीएल का जो मेंस का पेपर था वही पेपर मैंने आज लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रीजनिंग मैथ को भी फिलहाल सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको बताएंगे। और उसके बाद इसमें सिर्फ जीके का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और बचे हुए 75 क्वेश्चन को नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। और एक हिंदी का सेट हमने करवाया था जिसका पीडीएफ जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा लिंक में, और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस सेट मिलेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस सेट से आपको दोस्तों एक आइडिया मिलेगा कि प्रश्न किस तरह से आते हैं, ठीक है। प्रश्नों के जो है वो दोस्तों टाइप पता चल जाएंगे, पहला। और दूसरा कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है ये भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये लेटेस्ट है दोस्तों, 2016 की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और देखिए पूरा कंडीशन आपको पता है कि 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं आपको इस तरह का पेपर हर बार देता रहूँगा, हर एक एग्ज़ाम का, जैसे वो बिहार एसएससी हो, बिहार अमीन हो, या फिर स्टेनोग्राफर का हो, कोई भी पेपर हो, जो भी बिहार से ही होगा दोस्तों। बीपीएससी का भी पेपर चलेगा इसमें। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें और दाएं छोर से 14वें हैं, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है। ये आपका रीजनिंग बोलिए, मैथ बोलिए दोस्तों। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा 1-2 दिन बाद। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे मैथ के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए मिस फॉर्चून लिखा हुआ है, इसको देखा जाए दोस्तों तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो एक चीज़ देखिएगा, आपका ROAM, ये जो नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है लेकिन ये पूरे वर्ड में ए कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। कुछ कुछ सोल्व कर देता हूँ जो मौखिक हो, ठीक है। अगला है दोस्तों, एक बार जूम कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए एक था नहीं बनाया जा सकता है और दूसरा आता है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं TRAUMA, TRAUMA। तो एम तो इसमें है नहीं दोस्तों, तो ये नहीं चलेगा, ये कट। GARLAND, ग्रैंड, जी तो इसमें है, आर भी है दोस्तों, GARLAND। देखिए डी नहीं है तो ये भी कट हो गया दोस्तों। उसके बाद रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग बन सकता है दोस्तों, ठीक है। रोस्टिंग बन सकता है, क्योंकि देखिए ROASTING, ठीक है, रोस्टिंग बन जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी आप देखा जाए तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में रामायण को PYKYWYLY लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में महाभारत को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का है। यहाँ पे मिसिंग नंबर है, देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का आता है। देखिए 8 है, 64 है, 216 है। तो देखिए ये 2 का क्यों होता है दोस्तों, ये 4 का क्यों होता है दोस्तों, ये 6 का क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे 8 का क्यों कर दिया। तो 8 का क्यों क्या होता है, तो 8 का क्यों आपका 512 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर पहल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से दिया हुआ, देखिए 94 + 16 = 42, ये एक तरह से एक कोडिंग की तरफ काम करता है दोस्तों। तो आप इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है ये सब। अब आते हैं जीके में दोस्तों। यहाँ प्रश्न क्या है कि जीका वायरस नामक शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, ठीक है। जो जीका वायरस है दोस्तों वो कौन से भाग को ग्रसित करता है। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों, दिमाग यानी कि ब्रेन को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेन को ये जीका वायरस जो दोस्तों प्रभावित करता है और ग्रसित करता है, उसको नष्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2016 का विंबलडन किस खिलाड़ी ने जीता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि पेपर तो 2016 में हुई, और 2016 का ही विंबलडन जो है वो पुरस्कार से संबंधित या खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी कि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 2020 में होता है
तो आपको 2020 का करंट अफेयर आना बहुत जरूरी है, पुरस्कार से संबंधित हो या फिर खेल की दुनिया से संबंधित हो। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया था। तो इसका सेंसर अगर इस हिसाब से देखा तो ऑप्शन नंबर डी सी था, तो एन डी मरे ने जो है वो जीता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि ओलंपिक 2016 में किस देश ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी देखिए 2016 से आ गया है, तो इससे एक आइडिया आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और ये तो बिहार एसएससी का ही पेपर है दोस्तों, मेंस का ही ये पेपर है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने सबसे अधिक पदक जीते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। लगभग याद तो नहीं है, कुछ 200-300 के करीब से जीते थे दोस्तों, बता दीजिएगा एक बार हमें। अगला प्रश्न है कि सूरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजातियां हैं। तो ये आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें भैंस की, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, भैंस की ये सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यानी कि एटीएम मशीन जो आप यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए, उसका पूर्ण रूप क्या है। तो उसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यदि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ प्लस भागा, प्लस का अर्थ गुना और भाग का अर्थ घटाव और गुने का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो कुछ इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, आप लोग सोचते थे कि बहुत हार्ड पेपर है, ये है वो है, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये सीजीएल लेवल का पेपर है दोस्तों, तो इंटर लेवल क्या रहेगी आपको आइडिया मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। देखिए प्रश्न फिर है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों। 13 का अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा बाद में। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1999 या फिर जो भी है कितना है, देखो तो एक मिनट देख लेते हैं, 1995, ठीक है, कि विकास दर का पूर्वानुमान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, पूर्वानुमान निकालने की बात कही गई है। तो इसका आंसर पहले बता दें, आप ऑप्शन नंबर अगर सी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे 3.5 था, फिर 3.7 हुआ, फिर 4.2 हुआ, मतलब यहाँ से आपको कितना बढ़ रहा है, फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से कितना, मतलब एक तरह से रीजनिंग है दोस्तों, फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है कि दिए गए आरेख में कितने आयत हैं। ठीक है, तो एक बार हम भी गिन लेते हैं आयत कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तो ऑटोमेटिक दिख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, उसके बाद ये 10वां हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर ये 11वां हो गया। उसको एक टोटल का देखा जाए तो ये 12 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो फिर तो 12 दिख रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे 18 लेके चलना है ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तब दोस्तों। देखिए पेपर किस लेवल का है, देखिए एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश मिलेगा आपको पेपर देखने को, जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि 6 और 7 के बीच किसी भी अन्य समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। ये आपका घड़ी चैप्टर से आया है। तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस इसमें है दोस्तों, यही सिलेबस के पेपर आपको आएंगे बिहार एसएससी मेंस में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ पीडीएफ देख लेंगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, 6:32 और 8/11, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है कि अड़ोस पड़ोस में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी है और 25 के पास वीसीआर है। ठीक है, केवल 10 परिवार के पास सभी 3 चीज़ें हैं। तो सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने के पास केवल टीवी है। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपका एक तरह से ये वाला जो होता है आपका, ठीक है, इस टाइप के जो सवाल होते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, उसी टाइप के ये सवाल बनाए जाते हैं, उसी वे में बनेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो इसका सेंस बता देता हूँ मैं एक बार। 17 का ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों, 35 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशि का जन्म 6 दिन पहले हुआ था। तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशि किस दिन जन्मा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रीजनिंग है उसको घुमा घुमा कर दिया गया है और बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कैलेंडर बोल करके, ट्रिक बहुत ही सिंपल में है, आप जाकर देख लीजिएगा मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों अगर 18 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूटे, सिर्फ जीके कराने से कोई फायदा नहीं है। प्रश्न दोस्तों कि एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, महिलाओं में से 1/2 विवाहित है और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं।
यदि पुरुषों की में से 3/4 जो विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व किया दोस्तों। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है 11/18, तो बिल्कुल राइट आंसर। एक बार सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ तो मैं ज़रूर बना दूंगा। प्रश्न है देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर है फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका 27 38, उसके बाद डैश। तो इसको किस तरह से बनाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया 7 चौके 28 -1, फिर 8 5 40 -2, तो यहाँ पे 9 6 54 -3 करेंगे दोस्तों, तो आपका होगा 51। तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 20 का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक दोस्तों। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, 28 है, 63 है, 124 है, 215 है और 342। ये सिंपल है, आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर जो इस तरह के बॉक्स वाले आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक और मिल गया दोस्तों, फिर 23 के बाद 22 के बाद 23 नंबर भी है, उसी तरह के सवाल हैं। तो ऐसे सवाल आपको ज़्यादा सोल्व करने होंगे। अगर कमज़ोर है तो इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगला है कि यदि कूट भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है और कलकत्ता को ये लिखा जाता है, तो कलकट को किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल है, ये सब कोडिंग डिकोडिंग का है। अब देखिए दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का है। यानी कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, AZ BYC XDW EV FU GT। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, तो आपको पता है कि ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो रिसर्च RISH, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करें B। इसके ऊपर मैं बताता हूँ दोस्तों कि इसको किस तरह से याद करना है। देखिए उफ बाई लव, ठीक है, उफ बाई लव, ये जो है दोस्तों आपका एक दूसरे का अपोजिट है। यानी कि ये दोनों का योग करने पर आपका 27 आएगा, इन दोनों को योग करने पर आपका 27 आएगा, इन दोनों का मतलब देखिए उफ बाई लव हो गया आपका। उसके बाद देखिए दोस्तों PK मन JQ, PK मन JQ, ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, PK मन JQ होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, रिसर्च, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, देखने को रिसर्च एक नाम है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हैं, RISHAZ रिसर्च। ठीक है, सारे वर्ड आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद देखिए दोस्तों CXDW GT, ठीक है, ये 3 वर्ड आपको यूज करना होंगे बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 13 जोड़े जो है आपको यहाँ पे मिल गए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यदि 16 डिवाइडेड 4 बराबर 74, 21 डिवाइडेड 7 बराबर 33 हो, तो किस तरह से क्या करेंगे, तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। ये सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है दोस्तों कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कथनों और निष्कर्ष के यहाँ पे क्वेश्चन है कि सभी कवि बुद्धिमान होते हैं, सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी गायक कवि होते हैं या फिर सभी बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। तो इस तरह के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे जो रेलवे में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न सब दोस्तों। देखिए हम मेनली इसमें जीके करेंगे, फिर भी आपको 75 क्वेश्चन जरूर दिखाएंगे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और शाम को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज पर पड़ती है, तो गोल गुंबज का कमान किस दिशा में है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन से पूछा गया है, गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह के पैर और सिर वाले दोस्तों सवाल बहुत ईजी होते हैं, इसको मैं बता दूंगा आपको स्पेशल वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि P पति है और Q R का माता है, इस और Q की तो R और P का क्या संबंध है। तो देखिए आपका रिलेशन से आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित किया लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी का क्वेश्चन आंसर सब करवा दूंगा रीजनिंग का, आप टेंशन मत लीजिए। यदि कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कूट लिपि में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का सवाल है, ये रीजनिंग के हैं। उसको देखिए अगला है कि संबंधित अक्षर और शब्द चुनना है। इसमें से उल्लास विषाद है, तो इसके ऊपर में कौन सा होगा।
तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर हमको डी लग रहा है। अपमान और प्रतिष्ठा जो है वो देखिए यहाँ पे उल्लास और विषाद, यहाँ अपोजिट वर्ड दिख रहा है, तो अपमान का प्रतिष्ठा की बात हो सकती है। अगला है दोस्तों वास्तुकार भवन का निर्माण करता है तो मूर्तिकार क्या करेगा दोस्तों, तो मूर्तिकार प्रतिमा ही बनाएगा। ठीक है, तो आपको 35 का डी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने जीके की तरफ। ठीक है, देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, देखने से आपको अच्छा लगेगा भी और बहुत कुछ सीख जाइएगा दोस्तों। अगला है कि भीड़ू यानी डरपोक जो है गधा को कहा गया, तो धूर्त यानी चालाक लोमड़ी है, तो बात सही है दोस्तों। अगला है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतरिम प्राधिकारी कौन है। ठीक है, तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगर भारत का उच्चतम न्यायालय है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऐसे तो राष्ट्रपति जो है सबसे लास्ट में सिग्नेचर करते हैं, उनके सिग्नेचर के बाद कोई भी नया कानून पारित होता है, लेकिन भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो एक तरह से न्याय देता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों सी 1949, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जो बैंक का 1949 में हुआ था। ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1935 में हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न है कि ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे पैराबैंगनी किरणें जो है दोस्तों वो प्रवेश कर जाएगी, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जीव जंतु के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, मतलब जलाकर खाक कर देगी। अगला प्रश्न दोस्तों सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था। ठीक है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चुना है फिल्म निर्देशन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों पाली पाठ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषाओं में ही हुई थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे प्रथम भवन कौन सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना दोस्तों कि ध्यानागार, जहाँ पर ध्यान लगाया जाता था दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए किस टाइप के प्रश्न आते हैं, गजब के प्रश्न दोस्तों, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे सिंधु का नदी का उद्गम होता है, मतलब सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों कैलाश पर्वतमाला से, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर की बात करें डी अनुच्छेद 32, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 के तहत जो दोस्तों आप चाहें तो नागरिक के मूल अधिकार जो है उसके किसी भी उल्लंघन के लिए आप सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। प्रश्न कि किसके साथ भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, यानी किस युद्ध के साथ दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों बांडीवास का युद्ध, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे किस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि घेंघा यानी कि गलगंड किसकी कमी से होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन की कमी से, यानी नमक की कमी से गलगंड हो जाती है, घेंघा हो जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो आपको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है एडवर्ड जेनर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, इन्होंने जो टीके का आविष्कार किया था सर्वप्रथम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित कहाँ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तिरुवनंतपुरम, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों, तो राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना दोस्तों भाग 4, तो बिल्कुल राइट आंसर। ये जो है तो आपका नीतिक निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न है कि स्थिर वैद्युत अपेक्षित किसके नियंत्रण में काम आता है। देखिए दोस्तों ये भाग 4 आपको जब पता है तो आपको भाग 3 भी पता कर लेना होगा, भाग 1 भाग 4 भाग 2, यानी कि टोटल 22 भाग है दोस्तों, सभी भाग आपको जानकार रखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न है 52 नंबर की स्थिर वैद्युत अपेक्षित किसके नियंत्रण में काम में आता है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों वायु प्रदूषण में, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। ठीक है,
जो शहद वाली मक्खी दोस्तों यानी जिसको मधुमक्खी कहते हैं, उसका विष कैसा होता है? तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों, प्रोटीन युक्त, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके विष में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक दोस्तों। देखिए हर एक प्रश्न यहाँ पे करवा देंगे हम आपको, और इसका पीडीएफ भी 2 दिन बाद मिल जाएगा, यानी कि कल के वीडियो में मिल सकता है। और आज जा करके पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, हिंदी वाला, जो पिछले क्वेश्चन का मैं करवाया था हमने। प्रश्न दोस्तों, खाना पकाने का तेल यानी वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? यानी कि जो खाना पकाने वाला तेल दोस्तों, उसको वनस्पति घी में कैसे बदला जाता है? तो इसका आंसर और आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों उद्यान कृषि, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसी से जो है स्वर्णिम क्रांति की संबंधित है। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्नों को उत्तर अगर हम देने में असमर्थ होते हैं या फिर गलत बताते हैं दोस्तों, तो आप हमें सही ज़रूर बताइएगा, क्योंकि होता क्या है कि देखिए इतने सारे प्रश्न होते हैं, तो हर एक प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाना संभव नहीं हो पाता है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाती है दोस्तों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ठीक है, तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको प्लेटफॉर्म के सेट में मैंने दिया था, आप देखे होंगे। प्रश्न है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि जो सिक्का है दोस्तों वो कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों, वित्त मंत्रालय, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए छोटे करेंसी जो है 1 रुपया और उससे नीचे की जो भी करेंसी है दोस्तों, वो वित्त मंत्रालय करते हैं और साथ में सिक्के भी जारी करते हैं। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, वो 2 रुपया से ऊपर के जितने भी नोट वगैरह हैं वो सारी जारी करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय संसद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीज होते हैं दोस्तों अपने भारतीय संसद में। ठीक है, प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? देखिए प्रश्न जीके का एकदम नॉर्मल पेपर है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है दोस्तों, तो आपको पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों, ऑर्गन गैस भरी जाती है, यानी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो कहाँ पे करती है दोस्तों? तो आपको पता है कि ध्वनि सबसे अधिक जो है स्टील में करती है दोस्तों। ठीक है, स्टील में सबसे अधिक इसकी ध्वनि होती है, और निर्वात में एकदम ध्वनि की कोई भी गति नहीं होती है। प्रश्न दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों 1909 में, तो बिल्कुल राइट आंसर। 1909 में ही दोस्तों आपका भारतीय जो है वो निर्वाचन वर्ग जो है वो पहली बार भारत में चुना गया था, सांप्रदायिक वाली। ठीक है, प्रश्न, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तत्व किया जाता है, यानी कि खूब गर्म किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृत्तिका का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसी को गर्म करके जो है आपका सीमेंट बनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न तक दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा भाई, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, व्यू से कम लाइक होता है तो अच्छा नहीं लगता। देखिए लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, वो ऐसा बात नहीं कि लाइक करने से हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न है कि निर्दालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? ठीक है, यानी कि निर्दालु जो व्याधि एक रोग है दोस्तों, इसके वाहक कौन है? ठीक है, कौन सी मक्खी है? तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिखा है दोस्तों, सीसी मक्खी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सीसी मक्खी जो है इस रोग को निर्वाह करती है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है लोगों में। ठीक है, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना दोस्तों, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ठीक है, तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना दोस्तों, बंगाल और पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है वो गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? देखिए इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोला हूँ पहले के वीडियो में, ये कोई और नहीं, ये बख्तियार खिलजी था दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र प्लविस राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मणिपुर में जो है एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, प्रश्न की आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बोलिएगा इसका आंसर।
तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो पुत्ररोधी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। पुत्ररोधी में जो है आपका आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। ठीक है, तो बोलिएगा इसमें इसका सेंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, कागज उद्योग में, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कागज उद्योग में जब आपका श्वेत फुसफुस रोग जो है पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उस उद्योग में अगर आप काम करते हैं तो आपको ये रोग होने की संभावना बनती है। ठीक है, प्रश्न एक पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, यानी घटेगी, बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ पे जो है पेंडुलम में ले जाने पर उसकी जो है जो समय की गति है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ठीक है, प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है दोस्तों। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, क्षोभ मंडल, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं भी होती है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध को जो दोस्तों ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों, आपको सभी को पता है उनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा दोस्तों। तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुना है, राष्ट्रपति द्वारा, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो आपको 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है लोकसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। ठीक है, जो बीटी बीज है दोस्तों इसका संबंध किससे है। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना दोस्तों कपास से, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 75 नंबर क्वेश्चन, कि कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त जो उत्कृष्ट गैस है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों रेडॉन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, ये सारे निष्क्रिय गैस है। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों आपको एक मेन बात कि इन 75 क्वेश्चनों में, फिलहाल आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, इन 75 क्वेश्चन में आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने सही कर पा रहे हैं। तो इससे एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि जब 75 मेरा इतना है तो 150 में कितना आने की संभावना बनती है। ठीक है, और बताइएगा प्रश्न का लेवल कैसा था, और इसमें से मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चाहिए या फिर नहीं, ये सब बता दीजिएगा हमें, तो अच्छा रहेगा। और इसका PDF मैं कल दे दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन आपको कम से कम एक सेट अब मैं दूंगा, और वो प्रीवियस ईयर होगा दोस्तों। कोई भी बुक से सेट हम नहीं देंगे, क्योंकि जो सैम्पल सेट होते हैं या फिर मॉडल सेट जो बनाते हैं जो कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म हो गई या फिर और भी बहुत सारे हैं, स्पार्क, यूनिक, ये सब देखिए दोस्तों, ये अपने अनुमानित क्वेश्चन डालते हैं। बहुत सारी इनकी पेपर में गड़बड़ी मिलती है, बहुत सारी गलतियां रहती है। तो ज़्यादा हो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही सोल्व करें। तो चलिए इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। और हिंदी का PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।